अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम कायनात रज़ा ख़ान। वेलकम टू ऑल लर्नर्स अकेडमी। हम बात करेंगे लर्निंग के ऊपर। लर्निंग यानी कि सीखना क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी पर्सनालिटी को या हमारे बिहेवियर को शेप करता है, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। लर्निंग इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। लाइफ टाइम प्रोसेस इसलिए है क्योंकि फ्रॉम बर्थ टिल डेथ आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सीखते ही रहते हो। या तो आप न्यू बिहेवियर्स सीखते हो या फिर जो आपके एग्जिस्टिंग बिहेवियर्स होते हैं आपके एक्सपीरियंसेस की बेस पे आप उनको डीलर्न करते हो। ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग आपकी पॉजिटिव वे में ही हो। पॉजिटिव वे में इन अ सेंस कि आप कुछ नया ही सीखो, आपके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस ही हैं, बल्कि आपके बिहेवियर में नेगेटिव चेंजेस भी आ सकती हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो कि विद लाइफ विद एक्सपीरियंसेस उनकी आदतें चेंज होती हैं। वो जो न्यू बिहेवियर्स लर्न करते हैं वो उनके लिए बेनिफिट नहीं होते। पॉजिटिव वे में वो उसको लर्न नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि इंस्टेड वो नेगेटिव वे में उसको लर्न कर रहे होते हैं। सो वी कैन से कि हमारे बिहेवियर में जितनी भी चेंजेस होती हैं या मॉडिफिकेशंस होती हैं एक इंडिविजुअल की बिहेवियर में थ्रू आउट हिज लाइफ, दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज हिज लर्निंग। लर्निंग जो है वो एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है कि वो अपनी एनवायरनमेंट में एडजस्ट करे। एक इंडिविजुअल है वो एक एनवायरनमेंट में रहता है, उसने वहाँ से चीज़ें सीखी हैं, उसने किस तरीके से वहाँ पे एडजस्ट करना है। तो जब वो एक एनवायरनमेंट से दूसरी एनवायरनमेंट में मूव करता है तो उसको बहुत सारे न्यू सर्कमस्टांसेस को फेस करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना पड़ता है। एक स्पेसिफिक बिहेवियर में जिसमें वो हमेशा से रहता आ रहा था, अब उसको उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए उस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हिज लर्निंग। लर्निंग जो है वो एब्सोल्युटली परमानेंट नहीं होती है, बल्कि रिलेटिवली परमानेंट होती है। एब्सोल्यूट परमानेंट का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा जो चीज़ आपने कर ली, ठीक है, आपने एक बिहेवियर सीख लिया, अब उसको चेंज ही नहीं कर सकते हो। नो, रिलेटिवली परमानेंट की बात ये होती है कि फॉर द टाइम जब आपके लाइफ में कोई ऐसा टाइम आता है कि आपको उसको बिहेवियर को चेंज करना पड़ जाता है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। इट्स नॉट एब्सोल्यूट, इट्स रिलेटिवली परमानेंट। अब जो लर्निंग होती है, हर तरह की लर्निंग एक मैनर में नहीं होती है, सेम मैनर में नहीं हो सकती है, ठीक है। कुछ बिहेवियर्स को आप किसी और मेथड से सीखते हो, कुछ को किसी और मेथड से सीखते हो। सो वी कैन नॉट से दैट लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सेम मैनर। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसमें डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। जो लर्निंग होती है, अब मैचुरेशन की वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं तो वो आपकी लर्निंग नहीं है। ड्रग्स या इस तरह की जो इलनेस है उसकी वजह से आपके बिहेवियर्स में कुछ चेंजेस आएंगी, तो दीज चेंजेस आर नॉट अकाउंटेड फॉर लर्निंग। अब मैचुरेशन क्या होता है? मैचुरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि आप इसको प्रोसेस ऑफ नेचुरल ग्रोथ कह सकते हो, कि आपके जो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपके इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर या डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है विद इन अ पर्सन, कि फ्रॉम टाइम टू टाइम उसके ट्रेड्स जो हैं वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उसकी एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन उसमें ये ट्रेड्स प्रेजेंट है, लेकिन विद टाइम उन्होंने ज़ाहिर होना शुरू किया है, ठीक है। तो मैचुरेशन की वजह से जो आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रही होती हैं वो लर्निंग नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 6 मंथ्स का बच्चा है, वो बोलना नहीं सीखता, उसमें वो कम्प्रीहेंशन लैंग्वेज को उस तरीके से कम्प्रीहेंड नहीं कर सकता जब तक कि वो एक ख़ास डिग्री ऑफ मैचुरेशन पे ना पहुंच जाए। जब वो एक डिग्री ऑफ मैचुरेशन पे पहुंचता है तब जाके वो कुछ सीखता है, कुछ नया सीख सकता है। तो मैचुरेशन और लर्निंग में डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो कुछ और फैक्टर्स होते हैं, लाइक ड्रग यूजेज आ गया, फिज़िकल चेंजेस आ जाती हैं, इलनेस है, इमोशनल सिचुएशंस हैं, तो इनकी वजह से जो चेंजेस आती हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में, आप उनको भी काउंट नहीं कर सकते हो कि ये भी लर्निंग की वजह से हैं। देन कम्स लर्निंग एंड इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग क्या होती है? सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कॉनरेड लॉरेंस ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे ताकि वो न्यू बॉर्न बर्ड्स के अटैचमेंट बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके। सो अकॉर्डिंग टू हिम, इम्प्रिंटिंग वो होता है कि जब हैच के टाइम पे जो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को परसीव करते हैं बर्ड्स, उसको परसीव करते हुए उसको कॉपी करते हैं, उसी वे में वो बिहेव करते हैं। दिस इज़ इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग इज़ नॉट लर्निंग। अब उसने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे लॉरेंस ने, उसने सबसे पहले ये किया था कि जब डक्लिंग्स के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि जब वो
एग से हैच हुए थे, ठीक है, तो उसने उनके सामने उनकी मदर को रखा, तो वो उसने ये देखा था कि जैसे जैसे उनकी मदर मूव करती है, जैसे जैसे उनकी मदर जो है वो आवाज़ें निकालती है, दे फॉलोड हर। देन उसने मदर को रिप्लेस कर दिया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया था एक फ़ुटबॉल के साथ। तो उसने ये चीज़ देखी थी कि जैसे ही न्यू बॉर्न्स को फ़ुटबॉल से इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट था उनके लिए, उन्होंने उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। थर्डली उसने इन दोनों चीज़ों को, मदर को और फुटबॉल को हटा के एज एन सब्स्टिट्यूट उसने अपने आप को रखा। तो उसने ये देखा कि जो डकलिंग्स थे उन्होंने उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में उनको की मदर के पास लेके जाया गया, लेकिन उन्होंने मदर को फॉलो करने की जगह फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो उन्होंने परसीव किया था लॉरेंस को, उन्होंने उसी के फुटप्रिंट्स को फॉलो किया। सो इम्प्रिंटिंग क्या होती है कि जब एक बर्ड जो है वो हैच हुआ एग से, तो उसने जो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट देखा उसी को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो उनके बिहेवियर में जो भी चेंजेस आई उसकी वजह से आई। सो दिस इज़ नॉट लर्निंग, इसको आप लर्निंग के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते हो। लर्निंग इज़ समथिंग एल्स एंड इम्प्रिंटिंग इज़ समथिंग एल्स। लर्निंग क्या होती है कि आप एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट करते हो, कुछ बिहेवियर्स को आप लर्न करते हो, कुछ बिहेवियर्स को आप अनलर्न करते हो। अनलर्निंग जो है वो भी एक प्रोसेस है लर्निंग का, कि आपको एनवायरनमेंट में रहने के लिए अपने कुछ बिहेवियर्स को छोड़ना पड़ता है, अपने कुछ एटीट्यूड्स को, आदत को, हैबिट्स को छोड़ना पड़ता है। जैसा कि हमने कहा कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस लाता है एक इंडिविजुअल की बिहेवियर में। तो अगर हम इसको कैटेगरीज़ में डिवाइड करें लर्निंग को, तो इसके लिए हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। इसमें हमारे पास वर्बल लर्निंग भी आ जाती है, मोटर लर्निंग है, कॉन्सेप्ट लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सीरियल लर्निंग है और पेयर एसोसिएट लर्निंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल लर्निंग की। वर्बल का लफ्ज़ी मतलब होता है कि ज़ुबानी, यानी कि आपकी लैंग्वेज से, आपकी ज़ुबान से रिलेटेड जितनी भी लर्निंग होती है, इसमें आप लर्निंग ऑफ वर्ड्स भी आ सकता है, लर्निंग ऑफ सिंबल्स, पिक्चर्स, साइंस, साउंड्स, वॉइसेस, ये चीज़ें जो हैं जो आप सीखते हैं ये आपकी वर्बल लर्निंग में इंक्लूड होती हैं कि आप कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं, आपका कौन सा कम्युनिकेशन वे यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लैंग्वेज आप कौन सी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिज़ल्ट होती हैं वर्बल लर्निंग का। मोटर लर्निंग, मोटर मतलब कि हरकत देने वाली चीज़, तो जितनी भी आपकी हरकत और सकनात होती हैं वो आपकी मोटर लर्निंग में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्विमिंग, राइडिंग, ड्राइविंग अ कार, पियानो प्ले करना, किसी टारगेट को हिट करना, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस को ड्रॉ करना, आप डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लॉन्ग सीरीज़ को, कोई एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना, मतलब जितनी भी आपकी मोटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जिस मेथड के थ्रू या जिस लर्निंग के थ्रू आप लर्न करते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मोटर लर्निंग। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट लर्निंग आ जाती है। कॉन्सेप्ट जो होता है वो मेंटल इमेज की फॉर्म में होता है, ठीक है, कि एक जनरलाइज्ड आइडिया आप लेते हैं और उसको बाकी चीज़ों का, पर्सन्स का, इवेंट्स का एक जनरलाइज्ड आइडिया होता है, एक जनरल मेंटल इमेज आपकी बन जाती है। फॉर एग्जांपल एक दरख्त है, ठीक है, आपको ये पता है कि उसमें शाखें होती हैं, जड़ें होती हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, कई दरख्तों के साथ फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, तो आपके माइंड में एक जनरल आइडिया होता है। तो उससे रिलेटेड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो आप उसको ट्री ही कंसिडर करेंगे, यानी कि आपका अर्ली एक्सपीरियंस जो रहा है, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ को देखा है, आपके माइंड में एक जनरल इमेज बन गया है, तो वो आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग को लीड करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग या कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बेस के ऊपर जो हम कॉन्सेप्ट्स फॉर्म करते हैं वो हमारी कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग को अगर हम हायरार्किकल ऑर्डर में लर्निंग को देखें तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो हायर टाइप ऑफ लर्निंग होती है। इसमें हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी कि फॉर एग्जांपल रीजनिंग, जजमेंट, पावर है ऑब्जर्वर की, आप कितना डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, जनरलाइज कितना कर सकते हो, एक पर्सन की इमेजिनेशन इन्वॉल्व हो जाती है, एबिलिटी टू इन्फर, ड्रॉ, कंक्लूड, अब नए से आइडियाज़ निकालना, नए तरीक़ों से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आई है उसके न्यू सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो आप अपने अर्ली एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर आपने किसी पहली प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया, किस तरीके से आपकी जजमेंट कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, आप कितने अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो, तो ये लर्निंग जो होती है ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में इन्वॉल्व हो जाती है।
देन सीरियल लर्निंग ये होता है कि लर्निंग सिचुएशन जिसमें लर्नर को एक सीरीज़ ऑफ लर्निंग मटेरियल दे दिया जाता है, एक सिक्वेंशियल मैनर में दे दिया जाता है कि फर्स्ट पे ये चीज़ है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है। एक प्रॉपर सीक्वेंस में जब उसको चीज़ें दी जाती हैं तो वो लर्निंग उसकी सीरियल लर्निंग होती है। अगर हम स्कूल की बात करें, चिल्ड्रंस की बात करें, तो उनको अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, तो ये एक सीरियल लर्निंग है। अब इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि जब आप सीरियल लर्निंग में सीरीज़ की फॉर्म में चिल्ड्रंस को मटेरियल देते हो, तो जो फर्स्ट मटेरियल होता है और जो एंडिंग मटेरियल होता है वो चिल्ड्रन ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द मिडिल वन। देन कम्स पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग। पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग वो होती है कि आप चीज़ों को पेयर अप कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़की का नाम है गंगा, ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से याद करोगे? गंगा जल जैसे इंडियंस का होता है उसके नेम से आप उसको याद करोगे। कोई विलेज का नाम है, किशनपुर विलेज है, ठीक है, तो आप उसको कृष्णा भगवान जो इंडियंस का है उसके थ्रू वो उसको याद कर लेते हैं कि अच्छा इस गांव का नाम ये है। तो हमारी ज़्यादातर जो लर्निंग होती है वर्बल और मोटर लर्निंग वो हमारी एसोसिएशंस की बेस पे होती है। अगर हम ये देखा जाए कि मतलब दो पेयर्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉग इज़ एन एनिमल। एनिमल से आपको डॉग याद आएगा। डॉग है, डॉग क्या है? एक एनिमल है। कोई भी एनिमल है, एनिमल की बेस पे आप डॉग को देखोगे तो डॉग किस कैटेगरी में आ रहा है? एनिमल। ये आपकी एसोसिएशन है कि डॉग है, एनिमल है, एनिमल का नाम आएगा तो आपने डॉग का ही बताना है इन केस ऑफ चिल्ड्रन। तो जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पेयर्ड वर्ड्स स्टूडेंट्स को लेस दैन 5 सेकेंड्स के लिए वो उस ब्रीफ टाइम के लिए उनको वो वर्ड्स दिखाए गए, तो उनको एक वर्ड दिया गया कि ये वर्ड है, अब इससे एसोसिएटेड सेकंड वर्ड क्या है आप उसको रिमेंबर करो। देन दैट वाज इजी एज़ कम्पेयर टू द पेयर्ड नॉन सेंस सिलेबल्स। अब लर्निंग के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? लर्निंग चूँकि एक यूज़फुल प्रोसेस है तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं? ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन बिहेवियर के एक इंडिविजुअल जो चेंजेस अपनी बिहेवियर में चाहता है उसमें डिज़ायरेबल चेंजेस लर्निंग के प्रोसेस के थ्रू उसमें आ सकते हैं। अब टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्ट्स एक बच्चा जो है वो सीख सकता है। एक बच्चा ये सीख सकता है कि उसकी अपनी स्किल्स, एप्लीकेशंस, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, एसेंशियल नॉलेज, ये सारी चीज़ें वो लर्निंग के थ्रू सीख सकता है। प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो है वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लर्निंग हेल्प करती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के ऊपर पहुंच सके। उसकी जो फिज़िकल है या मेंटल एक पोटेंशियल है या मैक्सिमम लेवल है, इमोशनल है, सोशल है, मॉरल है, स्टैटिक लैंग्वेज, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो सकती है एक इंडिविजुअल की। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि लर्निंग का प्रोसेस ऐसा होता है जो कि एक इंडिविजुअल को उसके एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने में या एडजस्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो लर्निंग ऑल्सो हेल्प्स इन अटेनिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट। इसके अलावा लर्निंग के थ्रू एक इंडिविजुअल अपने रियल लाइफ गोल्स को रियलाइज़ कर सकता है कि आइदर वो अपनी लाइफ में चाहता क्या है और उसको उसने किस तरीके से अटेन करना है। सो रियलाइजेशन ऑफ गोल्स ऑफ लाइफ। That's all about learning. Thank you.